A very good morning to my dear students. Today we are going to learn about development of India, China, Pakistan with respect to indicators of human development. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ. ਦਿਸ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਿਵਨ ਔਨ ਯੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਬੁੱਕਸ ਆਲਸੋ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਸਪੈਕਟ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਰੈਂਕ ਲਿਆ, ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. बिलो पॉवर्टी लाइन की असी गल की है जोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि $3.20 इफ यू आर अर्निंग इन अ डे दैन यू आर नॉन पुअर. इफ यू आर अर्निंग लैस दैन दैट दैन यू विल बी कंसिडर्ड एज पुअर. इनफेंट मोर्टैलिटी रेट जोड़ा असी किया पर 1000 लाइफ बर्थ्स. नैक्सट इज मैटरनल मोर्टैलिटी रेट दैट इज पर 1 लाख बर्थ्स की असी गल की है. पॉपूलेशन विद असैस टू इंप्रूवड वाटर सोर्सिस एंड लास्ट इज द परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਹੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਇਜ਼ GDP ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੇ ਟਰਮਸ 'ਚ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ. फिर मोर्टैलिटी रेट्स, असैस टू सैनिटेशन, अडल्ट लिटरेसी रेट, लाइफ जी एक्सपैक्टेंसी है, मैल नरिशमेंट मतलब इनकम ते हैल्थ इंडिकेटर्स दे विच चाइना जिहड़ा हैगा वो किहदे नालों फार अहेड है इंडिया एंड पाकिस्तान दे विच. जदों असीं गल करदे हां इत्थे बिलो पॉवर्टी लाइन दे विच पाकिस्तान चाइना दी हैगी 23.5, पाकिस्तान दी 46.4 एंड इंडिया इज 60.4. ਇਹਦਾ मतलब पाकिस्तान इज अहेड ऑफ चाइना इन रिड्यूसिंग proportion of below poverty line and also in performance of sanitation. International poverty ਦੇ according India has the largest share of poor among the 3 countries. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਆਰ ਨॉट ਏਬਲ ਟੂ ਸੇਵ ਵੂਮਨ ਫਰੋਮ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਡੇ ਡੈਥਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 27 ਹੈ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਬਾਊਟ 178 ਐਂਡ 174 ਵਿਮਨ ਡਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ, ਆਰ ਨॉट ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਚਾਈਨਾ. ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ हैड असी गल करांगे लिबर्टी इंडिकेटर्स. उपर असी गल करती है जिहड़े ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडिकेटर्स की. एक चीज़ हमेशा याद रखो ह्यूमन डिवेलपमेंट दे जिहड़े हैगे ने दीज आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बट ये सफिशिएंट नहीं है. सो सफिशिएंसी वास्ते इन्हां दी यूजफुलनैस नूं वधाउण वास्ते असी की करदे हां वी ऑल्सो नीड वट वी कॉल एज लिबर्टी इंडिकेटर्स. लिबर्टी इंडिकेटर्स की रिप्रजेंट करते हैं कि किसी कंट्री दे विच कितनी डिग्री ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल फ्रीडम दी गई है लोगों को जिहड़े उत्थे रहिंदे हैगे ने. ठीक है. सो जिन्ने लोगों को असी सोशली तो पोलिटिकली फ्रीडम देवांगे ਇਹਦਾ मतलब साढ़े लिबर्टी इंडिकेटर्स की होंगे हाई होंगे. असी एग्जाम्पल्स इसी गल की है. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पोलिटिकल डिसीजन मेकिंग कि लोगों की असी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखते हैं कि सोशल तो पोलिटिकली डिसीजन मेकिंग जो कंट्री की पॉलिसीज के कितनी मनी जाती है. नैक्सट इज द कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी प्रोटैक्शन करता पाया राइट्स ऑफ सिटीजनस असी ये भी ये मैजर असी करते हैं. फिर असी मैजर करांगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ कि किसी कंट्री दे विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटैक्शन असी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड लॉ नूं कितनी दित्ती हुई है ये भी ये करांगे विदाउट इंक्लूडिंग ये जिन्ने लिबर्टी इंडिकेटर्स है ने. ਇਹਦਾ मतलब असी ओवर राइडिंग इंपॉर्टेंस इन द लिस्ट नहीं असी दे रहे बट कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स जी होएगी वो इनकंप्लीट मनी जाती है, यूजफुलनैस की हो जाती है, लिमिट हो जाती है. नाउ मूविंग अहेड असी करन लगे हैं डेट इज क्रिटिकल अप्रेजल डिवेलपमेंट स्ट्रैटेजीज का असी करते पे हैं. एक चीज़ हमेशा याद रखो कोई भी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म प्रोसैस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड असी एक चीज़ देखिए कि साड़ी जिहड़ियां सारियां कंट्रीज हैगियां उन्हां दी इट इज़ कॉमन टू फाइंड डिवेलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ कंट्रीज. उन्हां दी सारियां दी डिवेलपमेंट स्ट्रैटेजीज करनियां फाइंड करनियां बहुत ईजी हो गई सी. एक ना और असी की करने इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम इकनॉमिक परफॉर्मेंसिज ऑफ आर नेबर कंट्री असी की करते पे उन्हां दे सक्सैस एंड फेलियर्स दे रूट कॉजेज असी देख रहे हैं. असी कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते पे डिफरेंट फेजेस नू ऑफ डिवेलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलोड बाय आर नेबर कंट्री. पहला असी गल करते हैं चाइना की कि चाइना ने इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों किए. एक चीज़ हमेशा याद रखो चाइना नू कंपलशन नहीं की, कंपलशन नहीं सी ना ही डिकटेट किया गया सी वर्ल्ड बैंक ते IMF वालों एज इंडिया नू किया गया सी. उस टाइम के उपर जो न्यू लीडरशिप आई सी पोस्ट माओर पीरियड उन्होंने जोड़े सी दे फाइंड एट कि चाइना जोड़े हैगे ने उत्थे लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, स्लो ग्रोथ पेस प्रोसैस चलन दिया है. इस करके दे वॉन्ट कि कंट्री दे विच स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए. नैक्सट आ गया
गया उन्होंने क्या जिहड़े न्यू लीडर्स दे फैल्ट दैट कि जिहड़ा माओ दा विजन हैगा इकनॉमिक डिवेलपमेंट दा वो सारा की हो गया फेल्ड हो गया। थर्ड चीज़ उन्होंने कहा कि इन्ने एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स नूं इंप्लीमेंट करन तो बाद भी चाइना दे विच 1970s दे विच ਤੇ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਗ੍ਰੇਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ ਡੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਅ ਸੇਮ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਈ देयर वाज अ रीज़न कि पाकिस्तान ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਰਸਨਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਰਿਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ मतलब रीजनस की है स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी दे। पहली गल उत्थे फूड सप्लाई ते एग्रीकल्चरल ग्रोथ जिहड़ी सी वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसैस नहीं सी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब गुड हारवेस्ट के उपर डिपेंड करते सी। गुड हारवेस्ट मीनस गुड इकनॉमिक कंडीशन, बैड हारवेस्ट मीनस नैगेटिव ट्रेंड्स इन द कंट्री। सो डैट इज़ वाई उत्थे इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी हो गई। सैकेंड आ गया पॉइंट फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स पाकिस्तान दी कित्थों आ रही सी रेमिटेंसिस फ्रॉम एब्रॉड। ਜਿਹੜੀ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तो रेमिटेंसिस आ रहे सी ते पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता पिया सी वॉलेटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫॉल ਆ ਗਿਆ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। एंड लास्ट इज डिपेंडेंस ऑन फॉरन एक्सचेंज फॉरन लोन्स। पाकिस्तान जड़ा सी फॉरन लोन्स बहुत डिपेंडेंट हो गया सी और दे वर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ਇਹਦਾ मतलब लोन्स ਦੇ ਡੈਟ ट्रैप ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान फस गया सी। डैट इज़ वाई पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ स्लो ग्रोथ ਤੇ री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी हो गई। बट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान रिकवर कर चुके हैं इन्होंने चीज़ों तो 2015-16 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का GDP रजिस्टर्ड होया 4.7% जोड़ा प्रीवियस 8 ईयर्स के कंपैरेटिवली हाई है। सो ਇਹਦਾ मतलब कि पाकिस्तान जोड़ा है उन्हें इंडस्ट्रीयल ते सर्विस सैक्टर के उपर भी GDP उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन इनक्रीज़ किया। वो कारण जोड़े है ने पाकिस्तान के काफ़ी मैक्रो इकनॉमिक्स जोड़े इंडीकेटर्स है ने वो स्टेबल ते पॉजिटिव ट्रेंड्स शो करना शुरू कर दिता है। विद दिस वी आर फिनिश विद दिस चैप्टर। थैंक यू।